राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही सुंदर और एक दुर्लभ कथा। भक्त और भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा है। एक बार श्री वल्लभाचार्य की इच्छा हुई कि वो जगन्नाथपुरी जाएं, एकादशी पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह पहुंचते हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। यह बात जब वहां पर लोगों को पता चलती है तो वो लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, जो कि महाप्रसाद होता है, वह प्रसाद श्री वल्लभाचार्य जी के हाथों में रख देते हैं। उनकी निष्ठा को देखने के लिए किसी ने मंदिर में ही महाप्रसाद दे दिया। आचार्य ने महाप्रसाद हाथ में लेकर के भगवान जगन्नाथ जी का स्तवन, पूजा और भजन करना शुरू किया, स्तुति करनी शुरू कर दी। पूरे दिन, पूरी रात्रि उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति करी और दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर उसी मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने उस महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने निर्जल एकादशी व्रत को भी किया और द्वादशी तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद में तुरंत ही उस महाप्रसाद को भी ग्रहण कर लिया। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान कि अपने मंदिर में ही अपने भक्त को पूरे 24 घंटे रखे और दूसरे दिन उन्होंने भगवान के सामने ही अपने व्रत का पालना किया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय हो। भक्त श्री वल्लभाचार्य जी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। बात उन दिनों की है जब पांडव लोग वन में 13 वर्ष का वनवास जी रहे थे। उस समय चूंकि वो वन में रह रहे थे तो जो भी तपस्वी ऋषि मुनि निकलते थे तो एक बार उनके दर्शन करने के लिए और युधिष्ठिर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उनकी कुटिया तक अवश्य ही आते थे। ऐसे ही कुछ ऋषि मुनियों का झुंड था। उन लोगों ने निर्जला एकादशी व्रत किया। व्रत करने के बाद में हरि नाम जपते जपते युधिष्ठिर जी के कुटिया के पास तक आ गए। उसी साधु मंडली में से किसी एक साधु ने कहा, अपने जो गुरु थे उनसे कहा, हे गुरुवर, यह देखिए, यह महाराज युधिष्ठिर का कुटिया है। इसमें महाराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों साथ और द्रौपदी के साथ में इसी कुटिया में निवास करते हैं। यह सुन करके सभी ऋषि मुनियों ने मन बनाया कि आज रात हम लोग इसी स्थान पर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे और भी घना जंगल है। तो चलते हैं और चल करके महाराज युधिष्ठिर से मिलते हैं। ऋषि मुनि लोग महाराज युधिष्ठिर के कुटिया के बाहर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज को सुन करके युधिष्ठिर बाहर निकलकर आते हैं और सारे ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। ऋषिवर से कहते हैं कि आप लोगों का स्वागत है और मेरी कुटिया तो बहुत ही छोटी है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी कुटिया बना देता हूँ। ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि ठीक है, आज हम लोगों का निर्जला व्रत है तो आगे और भी घना जंगल है, हम लोग कितनी दूर तक जाएंगे, क्यों ना आज रात यहीं इसी स्थान पर विश्राम कर लेते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल तुम्हारे यहाँ का भोजन अन्न ग्रहण करने के बाद में सुबह फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे।
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ठीक है। फिर पांचों भाइयों ने मिल करके बड़ी सी एक कुटिया छा दी और उसमें सारे ऋषि मुनियों का जो समूह था वो सभी लोग रुक जाते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वे सारे ऋषि मुनि जाते हैं पास के सरोवर में और वहां से स्नान करके आ जाते हैं। पांडव लोगों का भी निर्जल व्रत था तो ये लोग भी जाते हैं सरोवर में स्नान करके प्रातःकाल आते हैं। अब इन लोगों को चिंता होती है कि इतने सारे ऋषि मुनियों के लिए भोजन भी बनाना है, भोजन अच्छा बनाना है, भगवान को भी भोग लगाना है और इन ऋषियों को भी अच्छा भोजन देना है। यह सारी बातें करते हुए ये सभी भाई, माता कुंती और द्रौपदी, ये सभी लोग कुटिया में आ जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। द्रौपदी उसी समय भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तब द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु मेरी लाज बचाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या बात है? तो बताती हैं कि इतने सारे ऋषि मुनि रात्रि में ही आ गए हैं, बताइए मैं इतनी सुबह ऐसी कौन सी चीज बना दूं जिससे कि ये लोग भी प्रसन्न हो जाएं और मेरा यह निर्जल एकादशी व्रत भी सफल हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है, उस अक्षय पात्र में मैं तुम्हें दूध देता हूं, इस दूध को डाल करके खीर बना लो। इस खीर का भोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को भी लगाना और साथ में ये जितने ऋषि मुनि लोग आए हैं इनको भी इसी खीर का प्रसाद देना, इन सभी का भोजन हो जाएगा। द्रौपदी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन्यवाद करती हैं भगवान श्री कृष्ण का सहायता करने के लिए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। द्रौपदी खीर बनाती है, खीर बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाती है और उसी खीर का प्रसाद उन सभी ऋषि मुनियों को देती है। सारे ऋषि मुनि उस प्रसाद स्वरूप खीर को खा करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनने का आशीर्वाद दे करके जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी पर भक्त और भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा। कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्त के अधीन रहते हैं, वो अपने भक्त को कभी भी किसी भी रूप में निराश नहीं करते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत कथा है भगवान श्री कृष्ण की। मथुरा में एक बूढ़ी माता रहती थी, साथ में उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था, इसलिए घर में बहुएं, नाती पोता सभी लोग थे। वह बूढ़ी माता सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक सिर्फ एक ही कार्य करती थी, कान्हा जी की सेवा। उनके पास में एक कान्हा जी की मूर्ति थी। वो अपने पुत्र की भांति उस मूर्ति को उठाती थीं, थपथपाती थीं, नहलाती थीं, भोग लगाती थीं, भजन सुनाती थीं, फिर भोजन करती थीं। फिर जब लेटती थीं तो अपने बगल में, जैसे माँ अपने बच्चे को बगल में लेटाती है, उसी तरह से कान्हा जी की मूर्ति को अपने बगल में लेटाती थीं। इस प्रकार से वह दिन रात लगी रहती थीं कान्हा जी की सेवा में और कहती थीं, मेरा कान्हा तो इतना छोटा है, वह चल भी नहीं पाता है, इसलिए मुझे तो उसकी देखभाल करनी ही है। बहुएं लोग हंसती थीं और कहती थीं कि अम्मा के पास में कोई काम तो है नहीं, एक ही काम है, चलो यही अपने मन से करते रहें। एक दिन क्या होता है कि बूढ़ी माता को बुखार आ जाता है। जब बुखार आ जाता है तो वह बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं। बिस्तर से नहीं उठ पाती हैं तो कैसे अब कान्हा जी की सेवा करें। तो अपने बड़े पुत्र को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरे कान्हा को नहला दो और इन्हें कुछ खिला दो। बेटों को नहलाने की आदत नहीं होती है, तो संयोग बस जब बड़ा बेटा नहलाने लगता है तब वह मूर्ति संयोग बस हाथ से छूट करके गिर जाता है जमीन पर
आवाज आती है। आवाज को सुन करके वह बूढ़ी माता बिस्तर से उतर करके भाग के जाती हैं आंगन में और जल्दी से उठाती हैं जमीन से कान्हा जी को और कहती हैं, बेटा मेरे कान्हा को चोट लग गई है, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। यह सुन करके सभी बेटे बहू हंसने लगते हैं। कहते हैं, अम्मा यह तो पीतल की मूर्ति है। बोली, नहीं यह पीतल की मूर्ति नहीं है, यह मेरा कान्हा है, यह छोटा बच्चा है, तुम्हारे हाथ से गिर गया है, इसे चोट आ गई है, जाओ जा करके डॉक्टर बुला लाओ। बेटे लोग आपस में विचार करते हैं कि माँ बहुत ज़्यादा जिद पकड़ ली है, मैं जाता हूँ डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ, डॉक्टर सारी बातें समझ जाएगा। जाते हैं वो लोग, एक भाई जाता है डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर को बताया जाता है कि यह एक पीतल की मूर्ति है जो कि ऐसे हाथ से छूटकर गिर जाता है, तो अब आप इस मूर्ति को देख लीजिए। अम्मा का धीरज बंधाने के लिए कोई एक दवा भी दे दीजिएगा जिससे कि माँ को ढांढस बन जाएगा, ऐसा उनकी बड़ी बहू कहती है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है। अब बूढ़ी माता उस मूर्ति को लेकर आती हैं डॉक्टर के पास में और कहती हैं, डॉक्टर साहब आज मेरा कान्हा गिर गया, इसे चोट लगाई है, तो आप अपने आला लगा कर देखो और पूरे शरीर को चेक करो कहाँ पर चोट लगी है। डॉक्टर पूरी मूर्ति को अच्छे से देखता है, आगे पीछे करके देखता है, ऊपर नीचे करके देखता है, उसे कुछ भी समझ में बात नहीं आती है। तब वह बूढ़ी माता कहती हैं कि यह जो आला तुम लगाए हुए हो, इस आला को कान्हा के सीने पर रखो, तब तुम्हें समझ में आएगा मेरे कान्हा को चोट कहाँ लगी है। अम्मा की बात को मानने के लिए सिर्फ कि ठीक है इनका मन रह जाएगा, ऐसा सोच करके डॉक्टर ने जैसे ही आला सीने में लगाया, आले को सीने से लगाया, वैसे ही धड़कन सुनाई देने लगी। धड़कन की आवाज को सुन करके वह डॉक्टर दंग रह गया। उसके मुंह से तो आवाज ही न निकली, उसने तो पैर पकड़ लिए उस बूढ़ी अम्मा के और कहा, हाँ अम्मा तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है, इसकी सांसें चल रही हैं, इसे कहीं भी चोट नहीं आई है, तुम्हारा लल्ला तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा लल्ला तो बहुत प्यारा है। ऐसा कहते कहते वह डॉक्टर भक्ति में लीन हो गया। इस दृश्य को देखकर अब उनके बेटे बहू दोनों अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, हम लोग तो डॉक्टर को बुलाए थे कि आप आइएगा देखिएगा, लेकिन डॉक्टर तो स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गए। इस दृश्य को देख करके वह बेटे बहू कुछ समझ न पाए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर को होश आता है तब वो लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब अम्मा तो अम्मा आपको क्या हो गया था। तब डॉक्टर बताते हैं कि जैसे ही मैंने आला सीने से लगाया मुझे धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे धड़कन चलती है ऐसे ही सारी धड़कन चलने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि वास्तव में अम्मा के गोद में छोटा लल्ला है, यह छोटा कान्हा है और यह सही विलाप कर रही हैं। इनके कान्हा गिर गए हैं और उन्हें चोट तो नहीं आई। मैंने अच्छे से देखा, कान्हा जी को कहीं चोट नहीं आई है, कान्हा जी बिल्कुल ठीक हैं। अम्मा परेशान ना हो, मैं रोज कान्हा जी से मिलने आऊँगा और रोज तुम्हारे कान्हा को चेक कर लूँगा, तुम्हारा कान्हा बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न होती है और अपने कान्हा को गोद में लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, अब मेरे कान्हा को कोई न नहलाए, मैं अपने हाथ से नहलाऊंगी, मैं जो खाती हूँ वही खिलाऊंगी। मेरे कान्हा को तुम लोग गिरा देते हो, देखो मेरा कान्हा चटा गया। डॉक्टर साहब ने भी देखो कहा कि अब वो ठीक है। ऐसा कहते हुए ध्यान मग्न हो जाती है वह बूढ़ी माता। जो कोई भी इतनी भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, आराधना को करता है, निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर, उस भक्त पर अवश्य ही होती है। इस कथा को सुनने वाले पर और इस कथा को सुनाने वाले पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा
अवश्य हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान के भक्त की जय हो। श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।